बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एडवांस इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले जुमलों के मुतल्लिक़ है। बादल गरजने लगे, बूंदाबांदी होने लगी, अंधेरा छाने लगा, शाम होने लगी, सूरज ग्रोब होने लगा। इस तरह के जुमले हम अक्सर ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। इनको हमने किस तरह से बनाना है, इनके दो स्ट्रक्चर्स हैं। हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि कैसे जुमले बनते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देखें, बादल गरजने लगे, इस जुमले को बाद में देखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है जी। स्ट्रक्चर इसका देखें, सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्टेड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम क्या, V1 वर्ब की पहली फॉर्म और ING, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। एक तो इसका तरीका ये है, पहले वाला फार्मूला ये है। इस फार्मूले के मुताबिक मैं आपको पहले जुमला बना के बताता हूँ। क्योंकि ये मौसम के मुताल्लिक़ है तो यहाँ पे डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। आपको पता है कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है, इट। जहाँ पे कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट को इस्तेमाल करते हैं, तो इट को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मौसम के मुतल्लिक़। जो बात अक्सर मौसम के मुतल्लिक़ जो बातचीत होती है उसमें हम डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो है इट। तो इट को इस्तेमाल करके हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बना के देख लेते हैं। बादल गरजने लगे, तो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया इट, उसके बाद स्टार्टेड, थंडरिंग होती है बादल की गरज, THUNDRING। इट स्टार्टेड थंडरिंग, बादल गरजने लगे। अब इसी को बनाने का हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखें उसमें क्या आएगा, उसमें भी सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बिगेन, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद V1, उसके बाद 2 + V1, उसके बाद 2 इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं, 2 + V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके भी हम जुमले बना सकते हैं इस किस्म के। अब देखिए इसी को ही बादल गरजने लगे, इट बिगेन टू थंडर। तो दोनों तरीक़ों से हम जुमले बना सकते हैं। तमाम जुमलों को हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। देखें ज़रा इसको, बाकी जुमले भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखें ज़रा, बूंदाबांदी होने लगी, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग कहते हैं बूंदाबांदी को, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। अब इसको दूसरे तरीके से बना के देख लें, इट बिगेन टू ड्रिजल, बूंदाबांदी होने लगी। दोनों तरीक़ों से हम जुमले बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखें आगे, सूरज निकलने लगा, तो यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट हमारे पास सूरज मौजूद है, हम वो लिख देंगे द सन स्टार्टेड राइजिंग, सूरज निकलने लगा। इसी जुमले को दूसरे तरीके से बना लेते हैं, द सन बिगेन टू राइज, तो सूरज निकलने लगा। दोनों तरीक़ों से हम जुमले बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। उसके बाद अंधेरा होने लगा, तो अंधेरा होने लगा, इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क। दूसरे तरीके से इसको बना लेते हैं, इट बिगेन टू गेट डार्क। तो दोनों तरीक़ों से हमारा जुमला दुरुस्त है। उसके बाद देखें,
चाँद निकलने लगा, ये भी सूरज की तरह ही है, जैसे सूरज निकलने लगा इसी तरह से चाँद निकलने लगा, तो चाँद निकलने लगा। द सन स्टार्टेड, द मून स्टार्टेड राइजिंग, निकलने लगा, स्टार्टेड राइजिंग, स्टार्टेड शोइंग। तो इसी तरह से इसको द मून बिगेन टू राइज। तो इस तरीके से हम इस तरह के जुमले तमाम इसी स्ट्रक्चर के तहत बना सकते हैं। ये दो स्ट्रक्चर याद रखें, दोनों स्ट्रक्चर ठीक हैं, दोनों तरीक़ों से आप जुमले बना सकते हैं आसानी के साथ और बिल्कुल सिंपली और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो ख़ास तौर पे वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप इनको, अगर आपको एक स्ट्रक्चर याद है तो उसके मुताल्लिक़ तमाम जुमले आपको आसानी से बनाना आ जाएंगे। तो फ़िल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।